ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं नौकरशाह से नेता बने पीएल पुनिया जी से। पुनिया जी, आज भी हमारे समाज में दलितों की हालत में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आज एक मोची का बेटा मोची का जीवन जीने को मजबूर है, एक सफाई कर्मी का बेटा आगे भी सफाई कर्मी बनने को मजबूर है। वहीं पर एक दलित अधिकारी का बेटा अधिकारी बनता है, एक दलित नेता का बेटा नेता बनता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सुविधा संपन्न दलित है वह तो दलितों के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर ले रहा है, लेकिन जो समाज का अंतिम दलित है उसका भला नहीं हो पा रहा। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ समस्याएं हैं और मेरा ये मानना है, मैं तो स्वयं एक साधारण परिवार से होकर आया हूँ, लेकिन आईएएस का इम्तिहान दिया। आईएएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एड्रेस तक नहीं जानता था। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि लोगों से पूछताछ करके हम वहाँ पर पहुँचे, इंटरव्यू दिया, निष्पक्ष तरीके से चयन हुआ, आईएएस में आए और काम किया सिर्फ मेहनत के बदौलत। एक आईएएस के लड़के या आईपीएस के लड़कों को मैंने अक्सर देखा है कि वो पढ़ाई पे ध्यान अगर नहीं देते हैं तो बदमाशी करते हुए घूमते हैं, चोरी डकैती करते हुए घूमते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो मेहनत करेगा, निष्ठा से जो मेहनत करेगा वो जरूर स्थान पाएगा। एक दफ़ा अधिकारी बन गए और उनके बच्चे मेहनत नहीं करते हैं तो उनके पिताजी की मेहनत की हुई उसके काम आने वाली नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस जड़ के पीछे ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ये वर्तमान अगर शिक्षा प्रणाली इसी तरह से चलती रही तो ये इसी तरह से विषमता बनी रहेगी। मेहतरानी का बच्चा और महारानी का बच्चा दोनों एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे और इस तरह से शिक्षा की प्रणाली में सुधार होगा, तभी जाके ये समान अवसर की बात कहनी मैं समझता हूँ कि मान्य होगा, और नहीं तो ये बेईमानी है। सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारें। गांव में भी उसी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए जो गुणवत्ता हमें शहरों में है। पुनिया जी, अब आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे। आप बाराबंकी से लोकसभा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या हालत है इस समय? उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा ही नहीं है, सबसे ज्यादा वृद्धि है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे ज्यादा वृद्धि है, और उसमें महिलाओं में दलित महिलाओं की सबसे ज्यादा वृद्धि है। तो इस तरह से आप हालत देखिए, बहुत खराब है। आज वहां दलित जाता है, उसकी सुनवाई नहीं है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो हमारा ये मांग होगी, कोशिश होगा कि ऑटोमेटिक लॉजिंग ऑफ एफआईआर अपने आप दर्ज हो जाए, उसको थाने में जाके जलील ना होना पड़े। वो जाता है पीड़ित होके, उसको अपराधियों का सलूक किया जाता है। लेकिन पुनिया जी, आप भी 35 साल उत्तर प्रदेश में रहे हैं, बतौर आईएएस 35 साल काम किया है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा इंडिया टुडे की, 7 साल पहले की है, जुलाई 2003 की यह रिपोर्ट है। जुलाई 2003 की मैंने खुद यह रिपोर्ट लिखी थी। उस समय आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती के प्रमुख सचिव होते थे। मायावती जी हर एक जिले में, 71 जिले थे उस समय, एक एक गांवों का दौरा करती थी। जांच के नाम पर 2-2 मिनट सिर्फ वहां पर देती थी। आप भी उनके साथ, आश्चर्य की बात है कि उन दौरों में रहते थे। झट जांच पट फैसला होता था। मायावती जहां पे जाती थी सिर्फ अंबेडकर गांव में जाती थी, इसके बाद भी हालत नहीं सुधरी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि बतौर प्रमुख सचिव आप उनके साथ होते थे, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपके ने जो सोच समझ के बोला है, मैं उसको बहुत गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको नहीं, यह रिपोर्ट पुनिया जी, यह रिपोर्ट खुद मेरी है। 7 साल पहले मैं इंडिया टुडे के लिए मैंने यह रिपोर्ट लिखी थी। मैं स्पष्ट रूप से, मैं खुद उस गांव में गया था, आप मौजूद थे, मायावती जी मौजूद थे। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि मायावती जी कभी भी अंबेडकर गांव का दौरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं एक दलित होने के नाते और ये होने के नाते कि मेरा ये दायित्व है, लोग विशेष रूप से दलित अपेक्षा करते हैं इस सरकार से कि कुछ न कुछ होना चाहिए। हर हफ्ते, मायावती जी नहीं जानती होंगी, हर हफ्ते मैं मीटिंग करके ये सुनिश्चित करता था कि किस जिले में किस कार्यक्रम में पैसे की कमी है, और प्रमुख सचिव वित्त को और बाकी सब लोगों को बैठा के उसके धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी।
उस समय मैं ये सुनिश्चित करता था, लोगों को बता देता था कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगने वाला है, सब तैयारी कर लीजिए। जो अधिकारी लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, जब आपने रिपोर्ट लिखी है आपको ये भी जानकारी होगी, उस समय लोग बाग रात को लालटेन लेके, पेट्रोमैक्स लैंप लेके लोग बाग सड़क बनवाते थे। लोग बाग अगर बरसात हो रही है तो छाता लगा के वहां पर काम करते थे। वहां था तो 3 बार मैं, क्योंकि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था, तो कुछ दिखाई भी देता था उन गांव के लिए, दलितों के लिए। अब चौथी बार मैं नहीं हूं, चौथी बार मैं नहीं हूं। आप कहना क्या चाहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी आप हैं, मायावती नहीं? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। मायावती जी अगर दलितों की हितैषी होती तो आज दलितों में जो भी नेता हैं कोई आसपास है नहीं उनके। दलितों को देख लीजिए, उनके आसपास के नेताओं को देख लीजिएगा, दलितों को कोई दिखाई नहीं देता है। दलित, हर समाज का व्यक्ति ये देखता है कि मेरे समाज का कौन व्यक्ति है जो जिसकी आज चलती है। आज दलितों की जितने कार्यक्रम हैं वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। दलितों की योजना का लाभ, जो भारत सरकार की भी योजना है, उनका लाभ दलितों को पहुंच नहीं रहा है। और एक मुलाकात में यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पीएल पुनिया जी से यह बातचीत जारी रहेगी।